कहना क्या है सर, जातीय जनगणना अभी जो महागठबंधन की सरकार है, इससे पहले बीजेपी जब थी सरकार में, तो ये प्रस्ताव तो बीजेपी की ही सरकार लेकर आई थी, तो ये तो बीजेपी का ही निर्णय था। तो बहुत अच्छा है, जातीय जनगणना कोई भी सरकार करा सकती है, इससे पहले कोई नई बात नहीं है। जैसे कर्नाटक भी करा चुकी है, आपको तेलंगाना भी करा चुकी है, उड़ीसा भी इसकी तैयारी कर रही है। और समाज में एक नया बदलाव आएगा, एक नया बदलाव आएगा समाज के अंदर में। कुछ लोग देश को गुमराह करके रखे हुए हैं और उसको मैंने सामंती रूप दिया है, और सामंती हम लोगों के विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो लोग, आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं ठीक है, हम पार्टी से जुड़े हुए, हम तो कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी में आप? हाँ, कांग्रेस पार्टी में हम हैं। अब कांग्रेस पार्टी में भी उस तरह की विचारधारा के लोग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। महागठबंधन नहीं, जो भी हो, लेकिन जो लोग जाति जनगणना पे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वो जाति की जनगणना से भागते हैं तो बड़ा दुख होता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितनी संख्या में हैं और हमारी ताकत कहाँ तक होगी और समाज में इसका क्या परिणाम अच्छा होना चाहिए। बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं और उसके माध्यम से सरकार किसको क्या दे रही है, आरक्षण में भी लाभ मिलेगा और बिना आरक्षण वाले जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो कमजोर हैं वो मजबूत होंगे। बिल्कुल 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 मजबूत होंगे और सही ढंग से सरकार चलाने में सरकार को इसमें मदद मिलेगी। की तरफ से भी इनकी स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जातिगत जो जनगणना है इसका रिजल्ट क्या आना है वो तो भविष्य बताएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद है मधुबनी नगर निगम के उप महापौर अमानुल्लाह खान साहब। दर्शकों को बता दें कि 1931 ब्रिटिश शासन के बाद से बिहार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया। पहला जो टर्म यहाँ हुआ था वो 14 दिनों का हुआ था, जो जनवरी में कराया गया। दूसरा टर्म 15 अप्रैल से 15 मई तक किया गया। बाद में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे उप महापौर अमानुल्लाह खान से और जानेंगे कि इनका क्या कहना है, इनका क्या सोच है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। सर, ये बताया कि जातिगत जनगणना क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान है, आप इस पर बताएं। नहीं, सबसे पहले तो ये जो अभी हम लोगों के बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी है और गठबंधन उसमें शामिल है। समाज के अंदर में जिस तरह से लोगों का पॉपुलेशन है, उस आधारित बहुत सारी हिस्सेदारी हुकूक नहीं मिलता है। तो ये फैसला बहुत ही सराहनीय फैसला है। ये और बात है कि मैं अमानुल्लाह खान, लेकिन इस देश के अंदर में न हिंदू मुस्लिम आधार है, न ही सामाजिक कोई ताना बाना है, लेकिन इतना है कि जो जातीय तौर पर हुकूक मिलना चाहिए वो ब्रिटिश के ज़माने को छोड़िए, आप जब से मुल्क आज़ाद हुआ 47 से अभी तक जी, ये पूरे देश को कराना चाहिए और उस आधारित उसको उसका हक मिलना चाहिए। हर मोहज पे, नौकरी के मोहज पे, सामाजिक नेतृत्व के मोहज पे, सब पे मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता है। इसमें किसकी गलती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये सारी चीज़ हमको नहीं बोलना है, लेकिन जो हुआ है वो स्वागत योग्य फैसला है। इससे आने वाले कल में बेहतर। जी खान साहब, भाजपा इसकी मुखालफत क्यों करती है? चूँकि भाजपा, देखिए हम लोग किसी जात के विरोधी नहीं हैं जी, लेकिन सामंतवादी विचारधारा के हम विरोधी हैं जी। और जो सामंतवादी विचारधारा है इस वक्त इस मुल्क पर मुट्ठी भर लोग पूरे निज़ाम को कंट्रोल में किए हुए हैं। हर मुहाज पे हम लोगों को या इस टाइप के लोगों को अक़लियत तो पूरी दबी हुई है ही, बाकी भी दूसरे तबके में हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग दबे कुचले हैं। तो इनको क्यों में कब लाया जाएगा? उसका सबसे बेहतर रास्ता ये है और उस आधार पर उसको हुकूक मिल सकता है। इसीलिए जातीय जनगणना का हम समर्थन। मतलब ये मान लिया जाए कि जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल होगा और समाज में एक नया बदलाव आएगा, एक नया बदलाव आएगा समाज के अंदर में। कुछ लोग देश को गुमराह करके रखे हुए हैं और उसको मैंने सामंती रूप दिया है और सामंती हम लोगों के विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो लोग, आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं ठीक है,
हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी में आप? हाँ, कांग्रेस पार्टी में हम हैं। अब कांग्रेस पार्टी में भी उस तरह की विचारधारा के लोग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मानसिकता को आप बदल नहीं सकते हैं कि पुरखों ने हमारी हुकूमत किया, आज भी हम ही करेंगे। भाई तो दूसरे को कब मौका मिलेगा, दूसरे कब आएंगे क्यों में? एजुकेशन में भी उनके साथ भेदभाव, सियासत में भी भेदभाव, सामाजिक स्तर पर भी भेदभाव, तो ये कब तक होगा? हमको नहीं चाहिए। हम ये इस बात के लिए नहीं, अगर हमारा कोई भाई या समाज का कोई आदमी नुमाइंदगी में इस बुनियाद पर जातीय जनगणना के फाइनल होने के बाद अगर कोई आता है तो हमको इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 के वार्ड कमिश्नर और सशक्त कमेटी के मेंबर भी हैं जमील अंसारी जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये बताएं कि जातिगत जनगणना से आप क्या समझते हैं, इसका क्या फ़ायदा हो? जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है और माननीय नीतीश कुमार को बधाई है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जाति जनगणना का शुरुआत किया और हिंदुस्तान का ये पहला स्टेट बना। अब रहा जाति जनगणना से जो जितना अति पिछड़ा है, जो गरीब गुरबा है, उसको इस जाति जनगणना से उसको आरक्षण मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, तो उसको एक आगे बढ़ने का एक तरीका है ये। और जाति की जनगणना होना भी चाहिए। हिंदी बेल्ट को हम देखते हैं, हम किसी राजनेता से, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, पार्टी से नहीं जुड़े हुए। हाँ, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हाँ आम आदमी है। लेकिन हम देखते हैं हिंदी बेल्ट में जितनी भी इलेक्शन होती है, लोग जाति के नाम पे टिकट बांटता है, लेकिन जब जाति जनगणना का बात आता है तो लोग बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं। ये तो नीतीश कुमार का साहस है कि उन्होंने जाति जनगणना कराया। महागठबंधन नहीं, जो भी हो, लेकिन जो लोग जाति जनगणना पे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वो जाति की जनगणना से भागते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि जाति जनगणना उन्होंने कराया। भाजपा के लोग, जो भाजपा के नेता हैं, वो क्यों खिलाफ है? देखिए, भाजपा के सारे नेता को खिलाफ नहीं है, लेकिन भाजपा में कुछ ऐसे लोग प्रमुख इस पे हैं जो मनुवादी सोच के हैं। वो चाहते ही नहीं कि गरीब गुरबा आगे बढ़े, वो पूंजीपति के सरकार बनाना चाहते हैं, देश को पूंजीपति के हाथों धकेलना चाहते हैं, जिससे ये लगता है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, विरोध करते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जाति जनगणना सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो, गरीब गुरबा पिछले जो कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। एक बात जानना चाहेंगे, आप जमील अंसारी हैं, जो टाइटल आपका अंसारी लगा हुआ, क्या अंसारी को अब तक फायदा मिल रहा है आपकी अंसारी होने का? देखिए, कोई फायदा नहीं है। अति पिछड़ा जाति से आते हैं, अति पिछड़ा जाति का जितना भी वर्ग है, आप देखिए वहाँ तालीम नहीं है, वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं है। ये जाति जनगणना से उनको आरक्षण मिलेगा, फायदा मिलेगा। और जाति जनगणना जब आरक्षण होगा, हर चीज़ होगा, तो कुछ लोग जब उसमें जाएंगे नौकरी में, तो उनके बाल बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उनको जब आरक्षण मिलेगा इसी जाति जनगणना के आधार पे, तो बहुत अच्छा पहल है और होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार महाशय। कहाँ के रहने वाले आप हैं? दरभंगा लाइट हाउस। दरभंगा लाइट हाउस के। आप मधुबनी में हैं अभी। आप ये बताइए, जाति का जनगणना समझते हैं आप? जी, क्या होता है ये? देखिए, ये जाति जनगणना जो है, ये हमारे धर्म में जितने भी जात हैं उनकी एक संख्या है। वो संख्या हमें पता चले, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। अभी बिहार पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना कराया गया है। इससे क्या लग रहा है, ये चीज़ अच्छी है या खराब है? हमारे नॉलेज में तो अच्छी है। क्यों अच्छी है, कैसे? क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितने संख्या में हैं और हमारी ताकत कहाँ तक होगी और समाज में इसका क्या परिणाम अच्छा होना चाहिए, आपको आपका हक भी जो मिलना चाहिए। हमारे जो आज हम इतने पिछड़े हैं, तो हम भी पता चलेगा कि हमारी जाति के लोग कितने हैं और कहाँ कैसे मिले, एक साथ रहें। अच्छा, अभी तो ये सरकार जो बिहार में है, ये महागठबंधन की सरकार है और यह महागठबंधन के सरकार के द्वारा ही लिया गया फैसला है। इस फैसला से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट। वैसे आप किस पार्टी को, किसी पार्टी वार्टी को भी आप बिलोंग करते हैं? किसी पार्टी को भी आप करते हैं? कौन सा पार्टी? बीजेपी को करते हैं। लेकिन आप महागठबंधन के इस फैसले से जो है आप ये कह सकते हैं संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी के एक ये कह सकते हैं कि काफ़ी मजबूत बिजनेसमैन हैं, अजय प्रसाद जी। सर स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी एक बात जाननी थी। आप जातिगत जनगणना के बारे में जानते भी हैं, सुने हुए भी हैं आप, जो बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां जातिगत जनगणना कराया जा रहा है। क्या कहना है इस पर?
कहना क्या है सर, जातीय जनगणना अभी जो महागठबंधन की सरकार है, इससे पहले बीजेपी जब थी सरकार में, तो ये प्रस्ताव तो बीजेपी की ही सरकार लेकर आई थी। तो ये तो बीजेपी का ही निर्णय था, तो बहुत अच्छा है। आज जातीय जनगणना कोई भी सरकार करा सकती है, इससे पहले कोई नई बात नहीं है। जैसे कर्नाटक भी करा चुकी है, आपको तेलंगाना भी करा चुकी है, उड़ीसा भी इसकी तैयारी कर रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी क्या बात नहीं। फायदा होगा इससे? फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। फायदा तो होगा ही होगा, कम से कम पता तो चलेगा कि किस जाति के लोग अभी किस स्थिति में हैं। आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? नहीं, अब भाजपा से तो जुड़े हुए जरूर है। भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन सर एक बात जाननी थी, ऐसा जैसे कि जानकारी में आती रहती है कि भाजपा इसका विरोध करती है। नहीं, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला है कि भाजपा इसका विरोध करती है, क्योंकि भाजपा ही इस प्रस्ताव को लाई हुई है। आप पिछला रिकॉर्ड उल्टा कर देख सकते हैं, और सरकार इसका समर्थन किया था, और सरकार इसका कोई विरोध नहीं कर रही है, कहीं पे भी नहीं विरोध। आप क्या है? अजय प्रसाद, पूरा नाम क्या है आपका? अजय प्रसाद, अजय प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष नगर भारतीय जनता पार्टी। सर, आप अगर आपकी बात की जाए, आपके बिरादरी की बात की जाए, तो क्या फायदा होगा इससे? देखिए, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। पहले तो जातीय जनगणना हो जाने दीजिए। आइडिया मिलेगा ना कि आपके बिरादरी के लोग, आपकी जाति के लोग कितने हैं। हाँ, जिस जाति के जितने लोग हैं वो तो पता चलेगा ही, और किस स्थिति में है, मतलब किनकी दशा कैसी है, पता चलेगी, तब तो दिशा बदलेगी। दिशा दशा दोनों बदलेगी। तो देखिए, ये हमारे साथ अजय प्रसाद जी हैं। उन्होंने कहा है कि हम भाजपा से जुड़े हुए भी हैं ये, लेकिन इनका कहना है कि बहुत ही अच्छी ये कदम है। इस कदम से फ़ायदा ये होगा कि दिशा और दशा दोनों बदलेगी। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गोपी कुमार बुबना है। मैं शंकर चौक का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 14। मेरा सैनिटरी का दुकान है, श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, मैं उसका मालिक हूँ। सर, जातिगत जनगणना के मामले में बिहार पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना कराया गया है। इससे क्या समझते हैं आप? यह एक बहुत अच्छी पहल है। इससे यह सरकार को मालूम होगा, सार्वजनिक नहीं होकर के यह सरकार को मालूम होगा कि किस विभाग के कितने लोग हमारे यहाँ रहे, किस जाति बिरादरी के, मैं जाति बिरादरी नहीं बोलकर विभाग बोल दिया उसको, चलिए ठीक है, जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, और उसके माध्यम से सरकार किसको क्या दे रही है। आरक्षण में भी लाभ मिलेगा, और बिना आरक्षण वाले जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो कमजोर हैं वो मजबूत होंगे। बिल्कुल 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 मजबूत होंगे, और सही ढंग से सरकार चलाने में सरकार को इसमें मदद मिलेगी। अच्छा, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से सभी दलों का सम्मान करता हूँ। इसका श्रेय किस सरकार को जाएगी? इसका श्रेय सरकार को, नीतीश कुमार सरकार को, जो वर्तमान में यहाँ पर है, महागठबंधन की सरकार, और उसकी सोच को जाएगी, जो कि यह करवा करके और एक नया उदाहरण बिहार में प्रस्तुत कर। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, भाजपा इसका विरोध कर रही है, क्यों? विरोध का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो पहले सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी उस समय वो समर्थन में थी, आज विरोध में, ये उनकी सोच है। इस विषय पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मतलब ये आपका कहना है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, इससे जो आम लोग हैं उसको काफ़ी फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा, और इससे चुनाव में भी फायदा होगा, और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें भी सरकार को और जनता को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील मंडल। मंडल जी, घर कहाँ है आपका? आपको हमारा वार्ड नंबर अब तो 8 हो गया, 3 में से। जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है, हाँ, इससे क्या फायदा हो सकता है? जनगणना तो होना जरूरी है। हम लोग पिछली जाति है, हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला है, और बड़े बड़े लूट लेता है। क्या फायदा मिलेगा आपको? हमको फिर वही मिलेगा, राशन मिलेगा, और मकान मिलेगा, इलेक्ट्रिक का पैसा मिलेगा। इनको तो होना ही होगा जनगणना। आज आगे जनगणना बंद कर रहा है, जनगणना चालू होना चाहिए, जनगणना चलना चाहिए। जनगणना से ये पता चलेगा कि आप लोग कितनी आबादी है, ज़्यादा है। जैसे हम लोग जाति में आते हैं, मंडल जाति में बहुत जाति आता है। हम लोग धानुक मंडल हुए हैं, असल मंडल हुए हैं। ऐसे मंडल तो सूर्य में कहता है, बहुत जाति में हो गया है मंडल, ये तो बहुत जाति में लग गया है। जब हम लोग असल मंडल है, एकदम पिछली जाति है, हम लोग एकदम पिछला जाति है। हम लोग का जनगणना हो, आने वाला भविष्य हम लोग का लाभ हो, ये सब हमको जरूर चाहिए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं आप? अरे हम फुटपाथ पर बिकता है। हम लोग का हाँ कोई लाभ नहीं मिला है। ये मोदी जी बोले लॉकडाउन में ये देंगे वो देंगे,
इधर जाते हैं तो इधर धक्का मारता है, इधर जाते इधर अच्छा, धक्का मारता भाजपा इसकी एक तरह से भाजपा खिलाफ क्यों करती है इसका कि जनगणना नहीं हो? है। भाजपा खिलाफ करती है, ये पूंजीपति की सरकार बनाना चाहती है। हम लोग वो छापकर दुकानदारी नहीं होने देता है, बार बार हटा देता है रोड पर से, जाओ साइड हो, आता है गाड़ी तोड़ के हटा दो। तो नीतीश सरकार जो फैसला लिया है अच्छा फैसला है। बहुत फैसला अच्छा लिया है, सबसे अच्छा फैसला लिया है। बच्चे लड़की लोग के लिए बहुत फैसला अच्छा हुआ है, इनको भविष्य अच्छा हो। जी धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुनील कुमार प्रसाद, मेरी इलेक्ट्रिकल की दुकान है, इलेक्ट्रिक सेंटर शंकर चौक पे। सर, जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं, पहले आप ये बताइए। मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है इसका क्या परिणाम होगा आगे। अब तो मान लिया कोर्ट के तरफ से भी इनकी स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जातिगत जो जनगणना है इसका रिजल्ट क्या आना है वो तो भविष्य बताएगा। सर, भविष्य तो बताएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे कि आप क्या बताया नाम अपना? सुनील कुमार प्रसाद। सुनील कुमार प्रसाद। मान लीजिए कि आप प्रसाद हैं, आपके प्रसाद की क्या आबादी है, हमारी क्या आबादी है, उनकी क्या आबादी, यह आबादी तो सामने आएगी ना इससे। तो आबादी आने का हमारा हिस्सा होगा, मुख्य मकसद होगा, हमारी हिस्सेदारी होगी ना। हाँ, वो क्या होगा कि हमारी हिस्सेदारी किस तरीके से आएगी सामने, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, हम तो बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेसमैन हैं, तो जैसा कि देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जनगणना के पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ में भी हैं, नहीं भी चाहते हैं। खासकर भाजपा इस पर टांग अड़ाती है, जनगणना नहीं हो। नहीं, मैं भाजपा का सपोर्टर भी नहीं हूँ, और मेरे समझ से कि इसका कोई परिणाम सामने नहीं आने वाला है। ये सब वोट की राजनीति है, और इससे लोग अपना अपना फ़ायदा उठा देंगे कि हमारा ये कास्ट के इतने लोग हैं, हमारे समुदाय के इतने लोग हैं, जिसका कि वोट हमको मिले, उस हिसाब से नेता लोग इसका कैलकुलेशन अपना देखेंगे कि क्या होता है, किस एरिया में हम जाएं जहाँ हमारा बढ़त प्राप्त हो हमको। इस तरह की ज़्यादा बात होगी, पब्लिक को हमको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा इससे मिलने वाला है। देखा दर्शकों, अजय प्रसाद जी है, क्या नाम है अपना? सुनील कुमार। सुनील कुमार प्रसाद जी हैं, इन्होंने बहुत ही गोल मटोल जवाब दिया है। इन्होंने न इनकार किया है न इकरार किया है, बल्कि गोल मटोल जवाब देने का काम किया है। इनका कहना है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार जातिगत जनगणना का फ़ायदा क्या होगा। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।